पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि दिल्ली सरकार को, रेखा सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, आप इस 1 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार पहले दिन से काम ना करके, फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। एक तो मैं जी-एनसीआर की तारीफ इसलिए करूंगा कि जी-एनसीआर उन चंद चैनलों में से है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने के बाद भी दिल्ली को कवर कर रहा है। वरना जितने भी बड़े बड़े चैनल थे, जब तक अरविंद केजरीवाल थे तब तक तो वो दिल्ली की खबर दिखाते थे। हर छोटी मोटी कमी होती थी वो दिल्ली सरकार की खबर दिखाते थे। अब जो है उन चैनलों ने दिल्ली के बारे में खबर दिखाना ही बंद कर दिया। तो कम से कम आपके चैनल की वजह से जैसी भी खबर है वो आती है। इस सरकार के पास यही एक तरीका है, वो सोचते हैं कि कोई फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, और उन्हें पूरा विश्वास है कि जो दिल्ली के अखबार हैं, खासतौर पे जो अंग्रेज़ी के अखबार हैं, वो इनके फ्रॉड को वेरीफाई करके पब्लिक को सच नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पहले दिन इनकी सरकार बनी, जाहिर सी बात है गर्मियों में सरकार बनी इनकी, मॉनसून आने शुरू हुए, प्री मॉनसून आने शुरू हुए, तुरंत इंडिया गेट की फोटो सिरसा जी ने डाली, कह रहे देखा 1 वोट की ताकत, हमने हवा साफ कर दी। अरे बेवकूफ, मॉनसून के अंदर तो हवा साफ ही होती है। और साहब खूब जो है सोशल मीडिया पे चल रही है, 1 वोट की ताकत, हवा साफ कर दी, हवा साफ कर दी। और जैसे ही प्रदूषण का मौसम आया, हमने आपको दिखाया किस तरीके से एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस के चारों तरफ जो है इनके ट्रक जो है पानी का छिड़काव करते हुए परिक्रमा कर रहे थे, और इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पकड़े गए। 1 मिनट और। दूसरा, हमने यमुना साफ कर दी, साहब यमुना साफ कर दी, यमुना साफ कर दी, यमुना साफ हो गई, साफ हो गई। 2-3 पत्रकार जाके जो है पानी में हाथ भी डाला है, कह रहे हाँ जी ये तो साफ तो हो गई। हमने दिखाया कि इन्होंने यमुना तो साफ की नहीं, इन्होंने एक नकली यमुना बना के बिस्लेरी का फिल्टर पानी डाल के कह रहे जी यमुना साफ हो गई। तो कुल मिला के इनकी सरकार पहले दिन से फ्रॉड करने की कोशिश में रही। फिर तीसरा फ्रॉड, सब क्लाउड सीडिंग हो रही है। आज सिरसा जी जो है प्लेन उड़ाने वाले हैं, इतने बजे प्लेन यहां से उड़ेगा, इतने देर में यहां पहुंचेगा, साहब यहां से बारिश होगी, प्रदूषण चला जाएगा। हम भी छत पे चढ़ गए कि बारिश होने वाली है, हुई नहीं। दोबारा उड़ेगा जी, सिरसा जी दोबारा प्लेन उड़ा रहे हैं, फिर उड़ा, फिर नहीं हुई। हमने भाई बारिश तो हुई नहीं, तो कह रहे नहीं 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 वहां पे हुई है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट पे हुई है। और दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जो स्मॉग गन लगी हुई है छत पे, उसको चला के टीवी के पत्रकारों को बेवकूफ़ बना के बोला कि हमने जो है बारिश कर दी। मैं वहीं पहुंच गया, मैंने चाय वाली का इंटरव्यू लिया, मैंने पूछा आंटी हुई है बारिश, करिए अभी तक तो नहीं हुई। तो ये झूठ, देखिए हम नहीं मानते कि 1 साल में आप जो है तोप चला दोगे। आपको 5 साल मिले, आप 5 साल काम करिए, कुछ करके दिखाइए। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पहले फैसला किया था कि साहब जो बिल्डिंग एमसीडी बुक कर देगी उसको बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने ही फैसला दिया था, कई सालों तक रुका रहा। हाई कोर्ट ने किसी मामले के अंदर दोबारा फैसला दे दिया कि जो बिल्डिंग बुक है एमसीडी की, उनमें भी जो है बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। जस्टिस मिनी पुष्करना हाई कोर्ट की जस्टिस है, उनका फैसला था। खुल्लम खुल्ला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है हमने कर दिया। आप कोर्ट तक के साथ 420 कर रहे हैं। लेकिन अभी हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े थे, मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े थे, उन्होंने एक बहुत एक सवाल मेरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 5 सिरसा के ऊपर गुल्लक की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी। गुल्लक की चोरी के लिए सवाल सुन लीजिए। क्या बात कर रहे हो आप सिरसा की? अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल दरअसल ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पिछले 15 से 20 साल में हमने हमेशा देखा मॉनसून के समय बारापुला की तस्वीर आती थी, एक बस हमेशा बीच में फंस जाती थी। कम से कम इस साल तो नहीं आई। मिंटो ब्रिज, वो तो 2021 से नहीं, 2021 से नहीं आ रही। सिरसा को कहो कि अपने दिमाग का इलाज कराए। वो 2021 से मिंटो ब्रिज के अंदर जो है पानी नहीं भर रहा, उसको पता तो कुछ है नहीं, उल्टी सुल्टी बातें करता है। और उसके बाद दोबारा भर गया था 2025 में ही, थोड़ी देर बाद भर भी गया था पानी। सौरभ जी, आपने जिक्र किया पॉल्यूशन का, आपकी सरकार भी रही थी। अब मौजूदा सीएम बार बार ये कहती है कि भाई हमें समय चाहिए, कम से कम 27 साल तो भैया देखो ऐसा है, अब एक बात, रेखा गुप्ता कह रही है मैं 2047 में बनाऊंगी। भैया तुम 55 साल की हो, 2047 में तुम 75 साल की हो जाओगी, तब तक हम इंतजार करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? आजकल इनके हर मुख्यमंत्री ने गोलीबाजी देने का जो है डिप्लोमा कर लिया। हर आदमी कह रहा है जी 2047 में, 2047 में। भाई 2047 का क्या मतलब है? ये सरकार 5 साल के लिए बनी है।
आपको 2030 तक ये करके दिखाना है। ये 2047 वाले जो है जुमले नहीं चलेंगे। ये हर चीज को 2047 हर चीज 2000 ऐसे कोई ना चलता है। चुनाव के दौरान यमुना का बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी ने भी कई घोषणा की थी, बीजेपी सत्ता में है, उन्होंने भी कई घोषणा की थी। अब क्रूज चलाने की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हमने भाई बोला था कि छठ महापर्व यमुना किनारे मनाई जाएगी, तो मना के इन्होंने दिखाया। तो छठ मैया के साथ भी फ्रॉड किया, पूर्वांचलियों को झूठ बोला। सीवर के पानी से इन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिलवा दिया पूर्वांचलियों से। इनसे बड़ा जो है धोखेबाज कौन हो सकता है? इनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? ये तो सबसे बड़े दुश्मन है हिंदू देव त्योहारों के। दूसरी बात, अब इन्होंने क्रूज खरीद लिया, वो कपिल मिश्रा खरीद लाया 20 करोड़ का क्रूज। चला तो है नहीं कहीं पे, किसी ने देखा चलता हुआ? किसी ने देखा हो? कोई घुमाओ। अब ये 6 करोड़ 20 लाख की 2 नाव खरीद रहे हैं। कल ही अखबार में आए 6 करोड़ 20 लाख की 2 नाव, यानी कि 3 करोड़ 10 लाख की वीवीआईपी नाव, जो एयर कंडीशन होगी, जिसके अंदर सोफा लगे होंगे, जिसमें पेंट्री होगी, खाने पीने का इंतजाम होगा। क्यों? कह रहे जी हम ना प्रदूषण के लिए जो निरीक्षण करेंगे उसके लिए हमें एसी नाव चाहिए। आप सोचो इनके पागलपने की हद कहां तक पहुंच गई है। ये जो प्रपोजल है एयर कंडीशन वीवीआईपी नाव का प्रपोजल, मेरे मंत्री रहते समय हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा था। मुझे कहीं से पता चला एक प्रपोजल चल रहा है। मुझे किसी ने बताया कि साहब ये विनय सक्सेना को खुजली हुई है, इनको चाहिए ये नाव। तो मैंने बाकायदा लिख के अपने डिपार्टमेंट को कहा कि ये नाव का कौन सा प्रपोजल चल रहा है मुझे भेजो, क्योंकि मुझे पता है चोरी छुपे नीचे नीचे जो है ये खूब बेईमानी करते थे। लेकिन तो सुनिए बहन जी, आप सुन लो पूरी बात। तो उसके बाद क्या हुआ, वो फाइल मेरे पास आई। उस फाइल पे लिखा हुआ था कि जी डिपार्टमेंट के जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए नाव चाहिए, एयर कंडीशन नाव। तो मेरा आज भी उसके अंदर मैडम उसके अंदर नोट बना रखा है, आप पता कीजिएगा, परवेश वर्मा का डिपार्टमेंट है। उस नोट में मैंने लिखा है कि इस इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा वीआईपी मैं हूं, मंत्री हूं मैं इस विभाग का। मेरे से बड़ा वीआईपी तो कोई नहीं है इस विभाग का। मुझे नहीं चाहिए एयर कंडीशन नाव, तो ये किसके लिए खरीदी जा रही है? और जो अफसर अपने आप को बहुत बड़ा वीवीआईपी समझता हो और वो धूप में निकल भी नहीं सकता हो तो वो मुझे बताए। और ये प्रपोजल मैंने बंद किया था। तो अगर ये प्रपोजल दोबारा से चला है और ये टेंडर हुआ है तो आप पता कराइए इसके अंदर प्रवेश वर्मा या मंत्री के साइन हुए होंगे, तभी ये प्रपोजल आगे बढ़ सकता है। इनकी मर्जी के बिना ये प्रपोजल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मंत्री ने खुद इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। ठीक है सर, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी का बड़ा क्लियर है कि ये हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन टूरिज्म अरविंद का क्या केजरीवाल की बढ़ावा? बात। कोई टूरिज्म का नहीं मैडम, कोई टूरिज्म का बढ़ावा नहीं है इसमें। बीजेपी ने इसमें लिखा है कि हम जो है प्रदूषित यमुना का जो है वो करेंगे, मुआयना करेंगे। ठीक है, और मुआयना करने के लिए हमें वीवीआईपी जो है ये नाव चाहिए। ठीक है सर। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जिस तरीके से जो भी फैसला सुनाया उस पर बीजेपी का पहला रिएक्शन आया, सीएम रेखा गुप्ता का रिएक्शन आया, कपिल मिश्रा का रिएक्शन आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता की अदालत में फैसला तो एक बार हो चुका है और अभी अपर अदालत में भी जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलती आम आदमी पार्टी की नहीं थी, अरविंद केजरीवाल ने धोखा नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, तो ये फ्रॉड सामने आने के बाद पॉलिसी तुरंत वापस क्यों ले ली गई? 2025 के चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा में जहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे प्रवेश वर्मा के खिलाफ। प्रवेश वर्मा ने अपने बाप के नाम की एनजीओ बनाई और अपने बाप के नाम पर प्रवेश वर्मा ने हजार रुपए महीना देने का औरतों को वादा किया, बाकायदा कार्ड बनाए, हजार रुपए 2 महीने तक महिलाओं को दी और बाकायदा टीवी पे चला और उसने कहा कि जी ये एनजीओ है, हम एनजीओ के बहाने जो है 1000 रुपए दे रहे हैं और अगर मैं जीत गया तो मैं 5 साल तक दूंगा और अगर नहीं जीता तो मैं नहीं दूंगा। 2 बार महिलाओं को 2-2 हजार रुपए दिए। कार्ड के अंदर दिसंबर की एंट्री है, जनवरी की एंट्री है। उसके बाद ये चुनाव जीत गए हजार रुपए देने के नाम पे, लालच के नाम पे, और उसके बाद इन्होंने कभी नहीं दिए। जूते इन्होंने बांटे, सोने की चेन इन्होंने बांटी, चप्पल इन्होंने बांटी, साड़ियां इन्होंने बांटी, बेडशीट इन्होंने बांटी, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। और अरविंद केजरीवाल जिनकी नई दिल्ली विधानसभा में 1,47,000 वोट हुआ करती थी, उसमें इन्होंने 42,000 वोट काट दी, नकली वोट बना दी। तो जनता का कोई फैसला नहीं था। केजरीवाल रोते हैं तो कपिल मिश्रा कहते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। ये वो कपिल मिश्रा है
जिसने कहा था कि मेरी आंखों के सामने अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र जैन ने इनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा किया। उसके बाद इन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी, लिखित में भी मांगी, ट्विटर पे भी मांगी, फेसबुक पे भी मांगी। ये झूठ बोलते हैं और शुरू से नहीं। सौरभ जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आजकल आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। फुलेरा की पंचायत, तो इसके पीछे क्या मकसद है? और सीएम ने भी दरअसल विधानसभा में बोला था कि भाई मुंह से कुछ निकल जाता है, फंबल हो जाता है, तो उसका भी एक मुद्दा बना लेती है आम आदमी पार्टी। नहीं, एक बात बताओ, क्या ये जो मुख्यमंत्री का जो पद है, ये कोई ट्रेनिंग कोर्स चला रहे हैं क्या मोदी जी कि इनको पहले लाएंगे, इनको हम सिखाएंगे, ये सरकारी खर्चे के ऊपर ये डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा इन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और तब कहेंगे जी अब ये काबिल बन गई, अब इनको हम मुख्यमंत्री माने? ये हमारी जिम्मेवारी तो नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और मैं ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया पार्टी भी नहीं है कि इसमें एक काबिल आदमी ना हो। इनके अंदर काफ़ी विधायक जीते हैं, 42 के करीब जीते हैं, ठीक ठाक लोग हैं। 48 लोगों में काफ़ी लोग हैं जो ठीक ठाक हैं। कौन बेहतर हो सकता था? अगर कई सारे बेहतर हैं इनसे। एक किसी का नाम कैबिनेट अब में मैं से? जिसका नाम ले दूंगा उसी को पार्टी से निकाल देंगे। ठीक है सर, क्योंकि एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं नेताओं के नाम लूंगी, आपको उनकी एक अच्छी बात बतानी है और एक नसीहत उन्हें देनी है, लेकिन यू शुड बी रैपिड। किसके बारे में? मैं नेताओं के नाम लूंगी सर। नेताओं के बारे में, उनके बारे में अच्छी बतानी उनके है। बारे में एक अच्छी बात और उन्हें एक नसीहत देनी है, बट यू शुड बी रैपिड, ओके? पहला नाम है अरविंद केजरीवाल। बहुत समझदार आदमी है, नसीहत? हमारा ध्यान रखें। अगला नाम है ममता बनर्जी। बहुत जुझारू और साहसी महिला हैं। और नसीहत? नसीहत यह है कि इनसे भाजपाइयों से बच के रहें। और एक आखिरी नाम, योगी आदित्यनाथ। भाई तुम तो अपने वालों से ही बच जाओ, वही बहुत है। इनके पीछे तो इनके लोग पड़े हुए हैं। और एक अच्छी बात भी तो होगी कोई? योगी आदित्यनाथ के बारे में देखो, वो आदमी नफरत की राजनीति करता है, वो इसको छुपाता नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते हैं मगर इसको छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज भी चाहिए पीस का। हाँ। ये आदमी नफरत की राजनीति करता है और खुल के करता है, कहता है मैं ऐसा ही हूँ। तो इसीलिए इनकी फैन फॉलोइंग, जो नफरती लोग हैं भारत में, वो योगी को ज्यादा पसंद करते हैं, मोदी को कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।